प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कल के रंगों के त्योहार को बहुत ही धूमधाम तरीके के साथ मनाए होंगे, स्वस्थ होंगे और सजग रूप से बने होंगे। और त्योहार को मनाने के बाद आप लोग आगे होंगे पढ़ने के लिए, है ना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन रहना बहुत ही जरूरी है। अब चौथी पांचवी से हम लोग जो प्राइमरी कक्षा पढ़ते हैं उनसे आप लोग उभर गए हैं। अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। नौकरी की तैयारी के लिए आप लोग एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अनुशासन मैं बोला हूं तो ये अनुशासन कहने का मतलब क्या है? प्रतिदिन आप नियमित रूप से पढ़ाई करें। ये नहीं कि यहाँ पे आपका नख नहीं कटा है, कलर नहीं ठीक है, ये इन करके नहीं आए, ऐसा नहीं है अनुशासन। अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें अनुशासन की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें तो अनुशासन कहने का मतलब है नियमित रूप से, क्रम रूप से पढ़ाई करना। 3 घंटे 4 घंटे अगर डेली आप पढ़ रहे हैं तो उसको पुश करें। 4 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें 2 घंटा और पुश करें, 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना। अन्य से आप लोग अलग करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, है ना। तो ये कहने का मतलब है। और होली की इस त्योहार को आप बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मनाए होंगे और स्वस्थ होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्योंकि जस्ट मैं आया हूँ, आने के बाद मैं अपने दोस्त के पास, जो मेरा मित्र है, ओनर है सिटी लाइब्रेरी 2.0 संवर्धन में है, वहां पे एक बच्चे पढ़ाई करने आते थे। वहां पे अध्ययनरत व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, उस रंग खेलने के बाद जो कि कवर्धा में ही है उसका निवास, सत बहनिया मंदिर के पास ही है, वहां पे उनका घर है। वहां से क्या किया है, लालपुर रोड में एक तालाब था, वहां पे जाकर नहा रहा था, है ना, शाम के समय। तो उनकी डूब जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जो कि दर्दनाक घटना है ना। कोई भी हमारे बीच की अगर कोई भी ऐसा विचित्र घटना आती है तो हमें बहुत ही दुखद जनक संदेश मिलता है। ठीक है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, चलिए भाई। तो होली के त्योहार हो चाहे कुछ भी त्योहार हो, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ मनाना चाहिए, खास तौर पे लड़के। ठीक है, लड़के इधर उधर घूमते हैं भाई। अब ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना, क्योंकि आज की जो घटना सुना हो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए, कल हमने क्या पढ़ा था, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भाई। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब ये कहने का मतलब है हिमालय पर्वत, तो ये प्राकृतिक विभाजन का एक पार्ट है ना। और प्राकृतिक विभाजन का पार्ट है जिसमें से हिमालय पर्वत से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको अलग से पढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, एक क्लास लेना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कम समय में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बात करते हैं छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत की कहीं बस कोई भी राज्य हो, उसमें से कहाँ पास भारत की नवीन पर्वत पाई जाती है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से हम सबको पता है कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय पर्वत का एक क्या है, हिमालय पर्वत का एक भाग है भाई। ठीक है, जिसमें से काराकोरम पर्वत श्रेणी से प्रारंभ होता है और शिवालिक श्रेणी में जाकर ये क्या होता है, समाप्त होता है। ये जो शिवालिक श्रेणी है यह सबसे क्या है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, माउंटेन फोल्डेड पर्वत है भाई। ठीक है, ये क्या है, फोल्डेड पर्वत है। ये शिवालिक श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो शिवालिक श्रेणी कहां पास स्थित नजर आता है आपको, हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग में। ठीक है, हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग में। तो सबसे नवीन वलित पर्वत कौन से है, तो सबसे नवीन पर्वत है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, वही बात कही जाए अरावली पर्वत श्रेणी की, तो अरावली पर्वत श्रेणी क्या है भाई, तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है, प्राचीन प्राचीन पर्वत है। ठीक है, क्या है, प्राचीन पर्वत है। ये किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। ठीक है, ये किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है भाई। शिवालिक नवीन पर्वत है।
विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक ब्लॉक पर्वत है। किस प्रकार का है? ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है भाई, इसके बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में क्या हिमालय पर्वत विस्तार है? नहीं सर। आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भारत का मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का भारत का मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये कौन सा है भाई? ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये है कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा है? यूके, यूके लिख देता हूं मैं, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के जस्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आपको नेपाल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेपाल। और ये नेपाल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये कौन सा है? ये है सिक्किम। उसके बाद ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? भूटान, भूटान देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है भाई? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पास है। और उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फिर? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की सही क्रम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को पता ही है हिमालय पर्वत क्या है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या है? नवीन वलित पर्वत है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो बहुत सारे क्या देखने को मिलेगा भाई? पर्वतों का श्रेणी देखने को मिलेगा। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये हो गया चार। ठीक है, ये क्या है? अब मान के चलिए ये हिमालय पर्वत है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, क्या है? उत्तर से दक्षिण है, ये हो गया। यही तो है क्या? उत्तर से दक्षिण। और उत्तर में सबसे अगर बात की जाए तो कौन सा पहला आता है? काराकोरम। क्या आता है? काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है भाई? तो दूसरे नंबर पे आ जाता है लद्दाख। काराकोरम हो गया, ये हो गया लद्दाख, लद्दाख। ये कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? जास्कर, जास्कर श्रेणी। और चौथी नंबर पे कौन सा श्रेणी आ जाता है? तो चौथी नंबर पे आ जाता है शिवालिक श्रेणी। अच्छा, शिवालिक श्रेणी का ही भाग है कि कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी। कौन सा है? शिवालिक श्रेणी का ही विस्तार है। कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी। अलग अलग राज्यों में शिवालिक श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें से पीर पंजाल श्रेणी एक है। ठीक है, तो पीर पंजाल, ये कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में दिया हुआ है। चाहे पीर पंजाल के जगह में शिवालिक श्रेणी दिया हो, शिवालिक श्रेणी दिया हो तो भी ये सही था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, यहां क्लियर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहां पास स्थित है? तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहां पास स्थित है भाई, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ए उत्तराखंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है पंजाब। अगर देखें पीर पंजाल श्रेणी को, तो पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार आपको देखने को कहां पे देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलेगा। कहां पे? यहाँ पे आपको पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलेगा। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है भाई। इसका सही आंसर क्या होगा फिर? पीर पंजाल श्रेणी किस पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा गया है। अभी वर्तमान में अगर कोई लेटेस्ट पर्वतारोही अगर चल रहा होगा माउंट एवरेस्ट में, तो उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहली महिला, पहली पुरुष, ये सब आपको याद होना
चाहिए भाई। ठीक है, तो पहली महिला कौन है भाई, इसे हम लोग देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वेलेंटीना तेरेसेकोवा, बी ऑप्शन है कोलोरी मिकेलसन, सी ऑप्शन है जंको टाइबी, डी ऑप्शन है बछेदी पॉल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है जंको टाइबी। जंको टाइबी क्या करते हैं, जंको टाइबी माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर प्रथम बार चढ़ाई करते हैं और प्रथम बार क्या करते हैं, पर्वतारोही के क्या कर लेते हैं, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला के रूप में खिताब हासिल कर लेते हैं। कौन सा, जंको टाइबी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। तो फिर अब अगले क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि बैरिस्टर सॉरी बछेद्री पॉल। अब बछेद्री पॉल कहने का मतलब है इन्होंने 1984 में, कब, 1984 में क्या किया था, ये इन्होंने भी हिमालय पर शिखर पर, हिमालय शिखर पर क्या किया था, चढ़ाई किया था। सफल चढ़ाई करने वाला भारत का, छत्तीसगढ़ जीएस भी पढ़ाता हूं, इस वजह से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो बछेद्री पाल 1984 में एवरेस्ट शिखर पर क्या किया था, चढ़ाई किया था। ये खिताब पाया था भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है, जिसका नाम है बछेद्री पॉल। कौन सा, बछेद्री पॉल है भाई। ठीक है, इस प्रश्न का लेकिन सही आंसर क्या है, जंको टाइबी है। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ठीक है, कंचनजंगा है क्या, माउंट एवरेस्ट है क्या, नंदा देवी है क्या, K2 है क्या। अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं सर। अगर देखें हमारे भारत में स्थित, अगर देखें तो भारत में स्थित अगर देखें अभी वर्तमान में हिमालय पर्वत पर अगर पूछ ले तो वो कौन है, वो है कंचनजंगा है। कौन सा है, कंचनजंगा है। तो भारत में स्थित अभी वर्तमान में है ना, उसके लिए है। और K2 गार्डविन ऑस्टिन की अगर बात की जाए तो यह पीओके में है। कहां पे है, पीओके में है। पीओके में है, इस वजह से ये क्या कहा जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, है ना। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही ये K2 गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन इसका अधिकार अभी किसके ऊपर है, इसका अधिकार अभी वर्तमान में पीओके में है। इस वजह से क्या किया जाता है, इसे नहीं लिया जाता। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन है। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम अपने क्षेत्र को ही अपना न माने तो वो क्या है ना, तो वो तो हमें पता ही नहीं है क्या है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत में स्थित, भारत की स्थित क्या है, सबसे ऊंची पीक है। वही अगर बात की जाए कंचनजंगा की, तो ये कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। कहां पे, सिक्किम में। अब सिक्किम में देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर, वर्तमान में, कहां पास, हिमालय पर्वत पर। ठीक है, तो भारत में पूछा हूं ना, भारत की नहीं कह रहा हूं, है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है भाई। ठीक है, आगे मैं इसके सब को सीक्वेंस को और बताते हुए चला जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उस प्रकार के मैं आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है, आगे मैं इनकी ऊंचाई को भी मैं बताऊंगा। ठीक, नंदा देवी की बात की जाए तो नंदा देवी कहाँ की ऊंची चोटी है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, यह है सबसे ऊंची चोटी है। वही माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, विश्व की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। वही बात की जाए कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और यह भारत में हिमालय पर्वत पर स्थित, ये पूछे
भारत में हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, पर्वत पर स्थित, स्थित सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो सभी के बारे में अलग अलग विशेषता आप लोगों को पता चला ना भाई, सभी का विशेषता अलग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, भारत में स्थित हिमालय पर्वत पर अभी वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कौन सा, वो है कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम राज्य में। ठीक है, K2 है कहां पे, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। कहां पे है, नेपाल में है भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। ठीक है भाई, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 8611 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने, किलोमीटर बोल रहा हूं, ठीक, ये मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर। ये कहां पास स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। कहां पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है भाई, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब इसमें क्या पूछा गया है, भारत में स्थित, अब भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, इसको हमें पता होना चाहिए। तो भारत में स्थित कौन सी है, नंदा देवी है क्या, ये तो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा है क्या, जी हाँ ये तो सिक्किम में है। मकालू है क्या, नहीं। धौलागिरी, ठीक है भाई ये तो है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर ये पूछे तो ये कौन सा है भाई, कंचनजंगा है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ये क्या है, भारत में स्थित, भारत की दूसरी, दूसरी सबसे, सबसे बड़ी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल रहा हूं, मतलब इसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर। कितना है हाइट, इसका हाइट कितना है, 8500, कितना भैया, 8598, 98 मीटर। और अब कंचनजंगा का ये देख लिए तो ये कौन सा है, 8611 मीटर, किसका है, K2 गाडविन ऑस्टिन का है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, कंचनजंगा का होगा। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, जो कि किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। बार बार जोर दे रहा हूं भाई, समझिएगा, 8598 मीटर इसकी हाइट है इस पीक की। ठीक, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी शिखर कहां पास स्थित है, अभी अभी हम लोग जान रहे हैं नंदा देवी उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की हाइट भी बता देता हूं मैं, नंदा देवी की हाइट बता देता हूं, हाइट कितनी है, 18 बोल रहा हूं, 7816 मीटर है। कितना है, 7816 मीटर। आपकी किसकी हाइट देखने को मिलेगा, नंदा देवी की, किसकी हाइट देखने को मिलेगा, नंदा देवी की भाई। ठीक है, यह भारत की तीसरी, क्या है, यह भारत की, भारत की तीसरी, तीसरी सबसे, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। साथ ही साथ यह उत्तराखंड के भी, यूके की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे 1998 में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने शामिल किया है इसे भाई। ठीक, ये आपको पता चल गया। तो चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की चोटियों के संबंध में पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। अब पूर्व से क्या पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं भाई। अब पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। अब ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्व। ठीक है, ये हो गया। अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए तो कौन कौन सा राज्य आता है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सिक्किम।
अरुणाचल प्रदेश, यही तो है। तो पूर्व की ओर कौन कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और उसके बाद यूके, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उत्तरी क्षेत्र में ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? अच्छा हाइटेड हाइटेड वाला पीक देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा नामचा बरवा। क्या देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा देखने को मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश पहला रहेगा। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा देखने को मिलेगा और बाकी सभी में नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर नामचा बरवा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। लेकिन हमें और भी जानकारी ले लेना है, क्योंकि सर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में कंचनजंगा है, सिक्किम में कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में है, यूके में है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न कहना क्या चाह रहे हैं? निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? अब भारत में अवस्थित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो फिर इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको भी हम लोग क्यों छोड़े सर, है ना? ठीक है, पहला है गोसाई थान। ये जो गोसाई थान है यह तिब्बत में स्थित है। कहां पे? तिब्बत में, तिब्बत में स्थित है। त्रिशूल की बात की जाए, कामेंट की बात की जाए, नंदा देवी की बात की जाए, तो ये कहां के हैं? ये उत्तराखंड की है। कहां की है? ये उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, राज्य में स्थित है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में अवस्थित कौन सा नहीं है? गोसाई नाथ। ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में है। ठीक है भाई, गोसाई थान कहां पे है? तिब्बत प्लस नेपाल बॉर्डर, नेपाल के दोनों के बॉर्डर में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोसाई थान। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो भारत पर भौगोलिक प्रभाव क्या होता? वाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं भाई। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता नहीं होता, तो भारत का भौगोलिक प्रभाव क्या होता? बिल्कुल सही है, बिल्कुल होता। साइबेरिया की जो हवाएं हैं वो हिमालय पर्वत क्या कर देता है? रोक देता है। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, ये है। दूसरा क्या है? सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ोर मृदा से वंचित होता। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि हिमालय पर्वत से ही क्या होती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत वहीं से ही निकलती है, उनका उद्गम होता है। और अपने साथ जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसके अवशिष्ट को काटते हुए आते हैं और अपने साथ मिट्टी के कण लाते हुए लाकर कहां पे? विशाल जो मैदान है वहां पर छोड़ देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही होगा। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही भाई, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब सही है पूछा गया है, एक और दो नहीं सर, तीनों गलत, तीनों सही है। तो बी ऑप्शन, एक क्यों नहीं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार में अगर हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो ये तीनों ऑप्शन जो दिया गया है वो तीनों सही होता। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? प्राचीनतम श्रेणी पूछा गया है भाई, प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? चलिए देख लेते हैं उसको भी। ए ऑप्शन है वृहद हिमालय, बी ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, सी ऑप्शन है लघु हिमालय, डी ऑप्शन है धौलाधर श्रेणी। अब इसमें सबसे प्राचीन अगर पूछा गया है तो सबसे प्राचीन कौन सी है, इसको समझाना है। अगर सबसे प्राचीन की बात करूं तो ये वृहद कौन सा है? महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय, महान हिमालय। अब मैं बात करूं अगर रूप की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, काराकोरम। ठीक भाई, लद्दाख, जास्कर, और यहां पे देखने को मिलेगा शिवालिक, शिवालिक। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा।
जो लद्दाख श्रेणी है उसका भी क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है, जिसमें महान हिमालय, जिसे महान हिमालय या बृहद हिमालय कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। ठीक है, वो हो गया। पर्वत श्रेणी ये क्या है, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, शिवालिक हो गया, ये क्या है, पूरा है। ठीक है, लेकिन इसी के अंतर्गत अगर देखें तो बृहद हिमालय है ना, बृहद हिमालय लद्दाख का भाग है, लघु हिमालय भी उसी का भाग है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे प्राचीन की, तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा, बृहद हिमालय, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा, और इसमें क्या है भाई, बृहद है, भारत के बीचों बीच में है ना। अगर सर्वाधिक अगर विस्तार अगर देखें तो बृहद हिमालय का ही देखने को मिलता है। लघु हिमालय क्या है, लघु हिमालय खंड खंड में बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कोई पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बृहद हिमालय। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड चिन्ह का भाग है। अब ऑक्साइड चिन्ह का भाग पूछ रहा है भाई। ठीक है, आप देख लेते हैं ऑक्साइड चिन्ह क्या होता है। ये क्या है, भारत का मैप है उत्तर का। ठीक है, ये है भाई, ये है। ठीक, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पीओके देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या है भाई, ये है पीओके, ये क्या है, पीओके। ठीक, और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्साइड चीन देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है किसको, चाइना को, इसको चाइना को किया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन जस्ट वहीं पास स्थित है क्या, लद्दाख का पठार, और इसी लद्दाख के पठार में स्थित है कौन सा, अक्साई चीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का पठार। ठीक है सर, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई क्या है। अब आते हैं यहाँ पर भाई, अब आते हैं यहाँ पास, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भारत की सर्वाधिक ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उसको हम लोग देखेंगे भाई। ठीक है, किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की अधिकतम ऊंचाई क्या है। अब ग्रेट हिमालय की सबसे अधिकतम ऊंचाई क्या है, ये पूरा प्रश्न पूछा गया है। अब ग्रेट हिमालय में ही क्या स्थित है, नेपाल में स्थित है सर। कौन सा चोटी, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की सबसे हाइट कितनी है सर, तो उसकी हाइट आपको देखने को मिलता है 8848। ठीक है, 8848 देखने को मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों में क्या है, नवीन वलित पर्वत है, इस वजह से इसके हाइट में थोड़ा सा और इजाफा हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 8850 मीटर। ठीक है, तो आप अगर देखें तो 8850 मीटर अभी वर्तमान में है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये है भाई, तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी है, और जहां पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय में, बृहद हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 8850 मीटर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसको देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां शिलांग के पहाड़ पर अवस्थित है, शिलांग के पहाड़ पर अवस्थित है भाई, तो मेघालय में तो स्थित ही है, क्या है, मेघालय में स्थित ही है, बिल्कुल सही है। तो सर गलत वाला कोई बात ही नहीं है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो गारो खासी जयंतियां है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ये, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, गारो खासी जयंतिया। अब गारो खासी जयंती कहाँ पे है, मेघालय के पठार में स्थित है यहाँ पास। ठीक है, ये जो श्रेणी है प्रायद्वीपीय पठार की, जो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड बिहार में फैला हुआ है, यहाँ पास है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नदियां नदियां आकर बह रही हैं, जिस वजह से यहाँ पे अवसाद जम गए हैं,
उसके ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में अगर इस मिट्टी को अगर घुचा कर देखे तो ये घुचाएंगे जब हमें पता चलेगा उसके नीचे में आंतरिक भाग में ये पहाड़ी जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये जो गैप बनता है इसे क्या कहता है? मालदा गैप कहते हैं। मालदा गारो गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गारो गैप कहते हैं। ठीक है, तो ये गारो खासी जनता किसकी भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? ये भी बिल्कुल सही है सर, दोनों बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कुमायूं हिमालय पर स्थित है। बिल्कुल, ये जो कुमायूं हिमालय है यह उत्तराखंड में बोला जाता है। उसी उत्तराखंड में ही केदारनाथ मंदिर स्थित है। बिल्कुल सही है। नामचा पर्वत पंजाब हिमालय पर प्रमुख, नहीं भाई ये गलत है। नामचा पर्वत कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि पंजाब हिमालय पर। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता चल गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय चोटी राकापोशी अवस्थित है। देखिए भाई, ये राकापोशी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर देखें राकापोशी को, तो राकापोशी क्या है जी? ये एक तीव्र ढाल वाली पर्वत है। ये क्या है? तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी है, जो कि किस पर अवस्थित है? यह अवस्थित है लद्दाख श्रेणी में। किसमें? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। राकापोशी के बारे में आपको क्या याद रखना है? तीव्र ढाल वाला, भारत की भारत की सबसे सबसे तीव्र तीव्र ढाल वाला पहाड़ पर्वत चोटी है। तीव्र तीव्र पर्वत चोटी है। क्या है? तीव्र पर्वत चोटी है। ठीक है, जो कि स्थित है लद्दाख श्रेणी में। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल सर, हम उसी ले ही आए हैं विचार करने के लिए। पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई पर पाया जाता है सर। ठीक है, विचार कर लेते हैं। क्या है? पश्चिम हिमालय। अब ये पश्चिम हिमालय, ये वाला पश्चिम हिमालय है। कौन सा? ये जो भारत है, जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर है, ये पश्चिम है। और ये पूर्वोत्तर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपको ज्यादा चौड़ा देखने को नहीं मिलता, ये सोल्टी है। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। तो ये क्या कह रहा है? तुलना में कम ऊंचाई पर स्थित है। और देखे तो यहाँ पे कम हाइटेड देखने को मिलेगा इसकी अपेक्षा। यहाँ पे क्या है? माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा जो सर्वाधिक है वो ऊंची ऊंची पीक है भाई। ठीक है, तो ये वाला चलिए हम लोग देख लिए। ये पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है। पश्चिम हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उपरोक्त कथन पर सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है? तो इसमें से एक केवल सही है, क्योंकि देखे तो ये पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा पूर्व की तुलना में कम ऊंचाई पर है। बिल्कुल सही है। अगर देखे पश्चिम हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये तो नहीं है। पश्चिम हिमालय में अधिक वर्षा नहीं होती है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है गारो खासी जयंती के आसपास सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगा। मासिक राम, चेरापूंजी यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है सर, पूर्ववर्ती नदी है। और देखते हैं, हिमालय के उत्थान के पश्चात भी यहाँ उद्गमित नदियों में अपना मार्ग पूर्ववत बनाए रखा। बिल्कुल, यहाँ की जो नदियां हैं पहले से ही बह रही हैं, है ना? पहले से ही बह रही हैं। तो बह रही है कौन कौन सी? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। जब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिमालय का उद्भव हुआ। तो उद्भव हुआ तो देखिए भाई, पर्वत को चीरते हुए पहले भी बह रही थी, इस वजह से यहाँ भी अभी भी वर्तमान में बह रहा है। तो सिंधु नदी को अगर देखें तो बीचों बीच बहती है, चीरते हुए हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो ये क्या है? अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं किया, ये पूर्व की ही भांति वहां पे बह रही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे गार्ज का निर्माण करेगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय का निर्माण अल्पा अल्पाइन भू संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। बिल्कुल सही। उपरोक्त दिए गए कथनों में सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध फूलों की घाटी अवस्थित है। अब फूलों की घाटी को अगर देखें तो फूलों की घाटी कहां पास स्थित है? तो फूलों की घाटी कहां पास स्थित है भाई? देख लेते हैं फूलों की घाटी कहां पास स्थित है। अगर फूलों की घाटी की बात की जाए तो यह बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में स्थित है क्या? बिल्कुल सर, वही पास तो ये है, तो ये बिल्कुल प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल अवस्थित है, और गंगा और यमुना का उद्गम स्थल कहां पास अवस्थित है भाई? ठीक, तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है क्या? नेपाल हिमालय में स्थित है क्या? पंजाब हिमालय में स्थित है क्या? लघु हिमालय में स्थित है क्या? तो गंगा और यमुना नदी को अगर देखें तो गंगा और यमुना नदी ग्लेशियर से निकलते हैं, जो कि ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो फिर ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय में स्थित है ग्लेशियर, उसमें देखने को मिलेगा गंधोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, तो आज का 20 क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त। तो आपको यह एमसीक्यू सेक्शन कैसे लगा आज का, कमेंट करके बताएंगे। आपको यह सेक्शन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास, मैराथन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है सॉरी, नेक्स्ट क्लास में सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।